हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी से। इस वीडियो में हम करेंगे ट्राई दिस ऑन पेज 123 जो कि हिंदी की बुक में 131 और 132 पेज नंबर पर हैं। First question is find selling price if a profit of 5% is made on. Selling price निकालनी है, profit दिया परसेंटेज में। First part, a cycle of rupees 700 with rupees 50 as overhead charges. साइकिल 700 रुपये की थी बट उसको कुछ ठीक विक कराया, कुछ उसके ऊपर चार्जेस लगे या लाने के या उसको कुछ रिपेयरिंग कराई तो वो है 50 रुपीज़। तो ये चार्जेस हमने किस में ऐड करने होते हैं? कॉस्ट प्राइस में। ये जो 700 दिया इसमें हम 50 रुपीज़ ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यदि लाभ की दर 5% है तो निम्नलिखित का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ हमें दिया है प्रतिशत में। ए पार्ट, 700 रुपये की एक साइकिल जिस पर ऊपरी खर्च 50 रुपये है। ये जो ऊपरी खर्च या जितने भी चार्जेस जो कि बेचने से पहले दुकानदार उस पर अपनी आइटम पे लगाता है तो वो कॉस्ट प्राइस में हमें क्रय मूल्य में जमा करने होते हैं, तब हमारी फाइनल क्रय मूल्य निकलती है। तो क्या क्या मुझे दिया और क्या क्या मुझे निकालना है? फाइंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है। क्या दिया? और प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 5%। परसेंट में दिया है, मुझे नेट निकालना है कितना होगा ये। ए पार्ट में साइकिल है ₹700, सो कॉस्ट प्राइस इज 700 और ओवरहेड चार्जेस हैं 50 जो इसमें ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज 750 रुपीज़ इस साइकिल की कॉस्ट प्राइस आ गई। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। जब परसेंटेज में दिया होगा तो इसको प्रॉफिट इक्वल टू 5% ऑफ सीपी क्रय मूल्य। तो 5% ऑफ क्रय मूल्य कितना? 750। दैट मीन्स 5% मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स इनटू 750। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 कट गया, 5 1 सा 2 सा, देन 75 अपॉन 2 इज 2 3 सा 6 2 7 एंड देन 50 रुपीज़ 37 एंड 50। ये आ गया प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 750। प्रॉफिट हमने कितना निकाला? 3750। ऐड कर दो दोनों को, सो दिस इज 5787। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ दिस साइकिल, विक्रय मूल्य इस साइकिल का। बी पार्ट इज a lawnmower bought at ₹1150 with ₹50 as transportation charges। घास काटने वाला 1150 में खरीदा गया और उसके ऊपर 50 रुपीज़ उसको लाने के चार्जेस। 1150 रुपये में खरीदा गया एक घास काटने का यंत्र जिस पर 50 रुपये परिवहन व्यय के रूप में खर्च किए गए हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, बस मुझे जो कॉस्ट प्राइस है उसमें ये चार्जेस ऐड करने हैं। कौन कौन से चार्जेस होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयरिंग, पैकिंग, लेबर चार्जेस, लाइक दैट। जितने भी एक्सपेंसेस वो बेचने से पहले करता है वो हम क्रय मूल्य में जमा कर देते हैं, तब हमारी नेट कॉस्ट प्राइस निकलती है। तो इसमें प्रॉफिट तो वही है 5%, लाभ वही है। प्रॉफिट यानी कि लाभ दैट इज 5% और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हेयर इज 1150 प्लस ये वाले जो लाने के चार्जेस हैं
वो है 50 रुपये। कितना हो गया, ऐड करोगे तो 1200। क्रय मूल्य मेरे पास आ गया 1200। प्रॉफिट मेरे पास है पर प्रतिशत में है, तो इसको हम प्रतिशत हटा के नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, दैट इज 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है। सो दिस इज 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, हियर इज 1200. So this is 5% means out of 100, of means into 1200. 1200 का 5%, तो 5% ये हो गया 1200 का, मतलब गुना कर दो। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 कट गई, 12 5 60, ₹60 आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब मेरे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट प्राइस हियर इज 1200, प्रॉफिट हमने निकाला ₹60, सो दिस इज 1260। सेलिंग प्राइस ऑफ दिस लॉन मोयर इज ₹1260। 1260 रुपये ये घास काटने वाले यंत्र की विक्रय मूल्य है। सी पार्ट ऑफ फैन बॉट फॉर ₹560 एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹40 मेड ऑन इट्स रिपेयर्स। एक फ़ैन खरीदा 560 रुपीज़ में और उसके ऊपर खर्चा क्या आया रिपेयर का, 40 रुपीज़। 560 रुपये में खरीदा गया एक पंखा जिस पर 40 रुपये मरम्मत के लिए खर्च किए गए हैं। सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में ये जो रिपेयरिंग चार्जेस हैं ये वाले खर्चे हमें ऐड करने हैं। कितना था उसने ओरिजिनल जो खरीदा, 560, उसमें क्या ऐड करना है, ऊपरी खर्चे जो कि यहाँ पे मरम्मत के हैं, रिपेयरिंग चार्जेस 40 रुपीज़। कितना हो गया, 600 रुपीज़। ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। और क्या दिया मुझे, निकालना है मुझे सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट दिया मुझे 5%, लाभ दिया 5%। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा, 5% किसका होता है, ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। So this is 5% of cost price is now 600. So this is 5% means 5 out of 100 of means multiply 600. इसको सॉल्व कर लो, ये 2 0 कट गई, 5 into 6 is 30, ₹30 is profit। ये आ गया हमारा लाभ। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, विक्रय मूल्य, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्रय मूल्य प्लस लाभ। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600, प्रॉफिट कितना आया, 30 रुपीज़। सो दिस इज 630 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ दिस फैन इज ₹630। इस पंखे का विक्रय मूल्य है 630 रुपये। नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर बॉट 2 TV सेट्स एट ₹10,000 ईच। 2 TV सेट्स खरीदे 10-10 हज़ार के। ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द अदर एट ए लॉस ऑफ 10%। एक को 10% प्रॉफिट में बेच दिया और एक को 10% लॉस में। फाइंड वेदर ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब इकट्ठा करके देखो कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एक दुकानदार ने 2 टेलीविज़न सेट 10,000 रुपये प्रति सेट की दर से खरीदे। उसने एक को 10% हानि से और दूसरे को 10% लाभ से बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि कुल मिलाकर उसे इस सौदे में लाभ हुआ या हानि। देखो वैसे तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट भी 10% है और लॉस भी 10% है, और जो कॉस्ट प्राइस है दोनों की सेम है, 10-10 हज़ार। दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। बट कैलकुलेट कैसे करेंगे,
एक एक का करते हैं। पहले फर्स्ट टीवी सेट को देखते हैं। ये फर्स्ट वाला टीवी सेट और इधर सेकंड टीवी सेट। फर्स्ट वाले टीवी सेट की कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है? 10,000। और दूसरे की भी 10,000, दोनों ही 10,000 में खरीदे हैं ना। ये क्रय मूल्य 10,000। ही सोल्ड वन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। सोचते हैं कि फर्स्ट वाले को उसने प्रॉफिट पे बेचा। कितना प्रॉफिट? दैट इज 10%। तो हमें देखना क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो पहले हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं और इसका लॉस निकाल लेते हैं, और फिर इसकी सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड करके देखेंगे वो कॉस्ट प्राइस से कम है या ज़्यादा है। तो प्रॉफिट पहले निकालते हैं। प्रॉफिट है 10%। तो 10% किसका होता है? ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000. So this is 10% means out of 100, off means into 10,000. 2 0 कट गई। 100 into 10 is 1,000. 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट इसने पहले टीवी सेट पे लिया। फर्स्ट वाले टीवी सेट पे लाभ हुआ 1,000 रुपये का। अब दूसरे पे देखते हैं। दूसरे पे क्या है? लॉस है। कितना लॉस है? सेम 10%। अब लॉस निकाल लेते हैं। लॉस इज 10% ऑफ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। सो दिस इज 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस है 10,000. सो दिस इज 10 अपॉन 100 इंटू 10,000. सॉल्व करो इसको। ये भी 1,000। प्रॉफिट भी इतना, लॉस भी उतना। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 10,000 और प्रॉफिट हुआ 1,000। तो ये आ गया 11,000। ये सेलिंग प्राइस पहले टीवी सेट की। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? इसमें लॉस हुआ है तो वो कॉस्ट प्राइस से नीचे चली जाएगी। सेलिंग प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितनी? 10,000। लॉस कितना? 1,000। तो कितनी आ गई सेलिंग प्राइस? दैट इज 9,000। ये दूसरे टीवी सेट की। अब क्या करना है? दोनों की हम सेलिंग प्राइस ऐड कर लेते हैं, तभी ओवरऑल निकलेगा ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ टीवी सेट्स टुगेदर, दैट इज 11,000 पहले की और 9,000 दूसरे की। 11,000 प्लस 9,000, दिस इज 20,000। ये सेलिंग प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस कितनी है दोनों की? दैट ऑल्सो इज 20,000। 10,000 ईच मीन्स 10,000 इंटू 2, 20,000. सो कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस, दैट इज 20,000. सो नो प्रॉफिट, नो लॉस, ना लाभ ना हानि। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।